दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिस। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे अपनी बात शुरू करूं आज के विषय पर, आप सब लोगों से एक अनुरोध है कि कृपया आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, ये एक तरह से शेयर करना जो है वो सोशल सर्विस है, क्योंकि जो भी मैं विषय ले रहा हूँ वो कहीं न कहीं किसी न किसी के फायदे का है। और आप ऐसे में इसको शेयर करके आप उस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। तो और ख़ास तौर से जो नए लोग जुड़े हैं, उनसे तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ वीडियो पे अपने कमेंट ज़रूर दें। तो अब मैं बढ़ता हूँ आज के विषय में। दोस्तों, जैसा मैंने पिछले अपने वीडियो में मैंने बात की, स्क्रीन एडिक्शन की, बच्चों के अंदर एक आप कह लीजिए महामारी की तरह फैल रहा है। छोटे-छोटे बच्चे, उनको मोबाइल दीजिए, बड़े खुश हो जाएँगे। तो ये जो स्क्रीन एडिक्शन है, वो चाहे मोबाइल का हो, चाहे टीवी का हो, चाहे आपका वीडियो गेम का हो या आपका लैपटॉप का, किसी भी चीज़ का जो एडिक्शन है बच्चों के अंदर स्क्रीन का, वो बहुत ही खतरनाक। और इससे हर पेरेंट, हर माता-पिता बहुत दुखी हैं और चाहते हैं कि मेरे बच्चे की ये आदत कैसे छूटे। तो मैंने इस पे आपसे पिछले एपिसोड में बात की। आज मैं बात करूँगा एक और चैलेंज की जो आज के माता-पिता फेस कर रहे हैं, और वो चैलेंज है बच्चों के अंदर दिन पे दिन गुस्सा आना, जिद्दी होना। या आप छोटे से बच्चे को आप देखिए, देखिए जो इन्फेंट है उसकी तो बात दूसरी है, उसको कोई समझ नहीं, लेकिन जो बच्चा 3 साल से आगे का है, उसकी जिद, उसका गुस्सा, ये बहुत ही खतरनाक है। ये जो उसके अंदर वायलेंस है, जो आक्रामकता है, ये उसके पूरी पर्सनालिटी को डैमेज कर दे। अब समस्या कहाँ आती है कि माता-पिता देख रहे हैं कि बच्चा गुस्सा कर रहा है, जिद कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है अपने भाइयों से, दोस्तों से, लेकिन कारण उसका समझ में नहीं आता। और ज़्यादातर पेरेंट्स, माता-पिता जो हैं, वो गुस्से को देख कर के ही उसकी पिटाई, ये डाँटना, मारना, धमकाना, जो भी है वो करते हैं। जबकि ये इस समस्या का समाधान हरगिज़ नहीं है, कतई नहीं है। हम आज इसी विषय पर बात करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये जो आक्रामकता है, वायलेंस है बच्चों के अंदर जो दिन पे दिन बढ़ रहा है, इसके कारण क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, सबसे जो बड़ा कारण है, वो बच्चे के अंदर ये भावना आना कि वो रिजेक्टेड है, नेग्लेक्टेड है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इस पे मैं कई बार बात कर चुका। तो इस कारण पे चलते हैं। एक तो ये कारण हो गया कि बच्चा अपने आप को निग्लेक्टेड और रिजेक्टेड फील करता है। दूसरा क्या है, आप जहाँ रह रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? वहाँ के लोग किस तरह के हैं? उनका बिहेवियर कैसा है? देखिए, अगर वो आपके आस-पड़ोस के लोग दिन भर लड़ाई, झगड़ा, गाली-गलौज करते रहेंगे, तो वो बच्चा उसको एक ऑटोमेटिकली एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, एडॉप्ट कर लेगा उस बिहेवियर, क्योंकि उसको लगता है इट्स ए रूटीन, इट्स ए कॉमन थिंग, नथिंग एब्नॉर्मल। दूसरा कारण है विद इन फैमिली। पहला तो हो गया कि फैमिली के बाहर, आस-पास, पड़ोस का। अब विद इन फैमिली, अब घर के अंदर अगर जॉइंट फैमिली है और बच्चा देख रहा है कि चाचा-चाची, बाबा हैं, पापा हैं, ये सब आपस में छोटी-छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, वो भी उस छोटे बच्चे के दिमाग पे असर डालेगा और उसको वो एब्ज़ॉर्ब करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 3 साल से 7 साल की वो उम्र होती है जहाँ पे बच्चा अपने एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का मतलब है कि अपने आस-पास जो लोग रहते हैं,
जहाँ वो रहता है, जिनके बीच में वो रहता है, उनका बिहेवियर कैसा, वो उससे वो सीखता है और कहीं से नहीं सीखता। तो अगर आपके घर में वायलेंस है, मारपीट हो रही, पता चला पिता माँ को मार रहा है, चाचा भाई, चाचा और पापा में लड़ाई हो रही है, भाइयों में लड़ाई हो रही है, वो वही एब्जॉर्ब करेगा, वही उसकी आदत है। अब एक और बहुत बड़ा कारण है बचपन की वो यादें, वो ट्रॉमा, भगवान ना करे कभी हो किसी के साथ। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और बचपन में उसके माता पिता नहीं रहे, या वो अपने माता पिता से अलग किसी दूर रिश्तेदार के यहाँ रहे। देखिए, माता पिता का जो अफेक्शन है, जो अटैचमेंट है, उसकी किसी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। और वो प्यार दूसरा बहुत ज्यादा प्यार देगा, लेकिन माता पिता इतना नहीं देगा। अब दूसरे के यहाँ, दूसरे रिश्तेदार के यहाँ रह रहा है, उनके भी बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ वो रह रहा है। अब एक ये आपके लिए नेचुरल है कि बच्चे जब किसी दूसरे बच्चे को अपने साथ देखते हैं तो वो उसको दुश्मन मानते हैं। क्यों? मेरे मम्मी पापा का प्यार बांटने आ गया, मेरी चीजें बांटने आ गया, मेरा खाना, मेरा ये, मेरा वो। जबकि ऐसा अगर कहीं कुछ नहीं है तो भी उनके दिमाग में आ जाता है। और अगर गलती से उस बच्चे के कारण माता, जो क्या वो रह रहा रिश्तेदार, उन रिश्तेदार ने अपने बच्चों को डांट दिया, तो ये चीज बढ़ हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, जिनका वो बच्चा रह रहा है वो उसको बुली करेंगे, परेशान करेंगे, छेड़ेंगे। और जब उन बच्चों की माँ देखती है कि इस बच्चे की वजह से मेरे बच्चे के ऊपर जो है ये डांट रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो उसको भी उस बच्चे से चिढ़ हो जाती है। वो भी जब मौका मिलेगा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना, कहना, ज्यादा हुआ मार भी दिया। जबकि उस बच्चे को उसके माँ बाप कभी नहीं मारते, डांटते भी नहीं, लेकिन ऐसा उस जगह हो जाएगा। तो ये बचपन की जो यादें हैं, ये उस बच्चे के अंदर बैठ जाती हैं और वो जो है वायलेंट हो जाता है। क्योंकि अगर वो वायलेंट नहीं हुआ तो जहां वो रह रहा है वहां पे भी उसका सर्वाइवल मुश्किल है। या तो बच्चा दब्बू हो जाएगा या वायलेंट हो जाएगा। दब्बू हुआ तो भी क्या कहते हैं, पर्सनालिटी डैमेज हो जाएगी उसकी, वो इंट्रोवर्ट हो जाएगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, वो अकेलेपन की तरफ भागेगा। तो वो हर तरह से, तो ये कुछ कारण होते हैं बच्चों के वायलेंट, और कुछ कारण पर्सनालिटी डिसऑर्डर के भी होते हैं, तो उनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज दैट इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा, ये जो बिहेवियर है वायलेंट होने का, ये कभी कभी इसको आप कह लीजिए कि सोशल रीजन भी हो जाते हैं। बच्चा स्कूल गया, वहां पे लोगों को जो है कोई उसको बुली कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो ऐसे में जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है तो बच्चा वायलेंट होता है। कभी कभी होता है कि आपका जेनेटिक रीजन भी हो जाता है, माँ बाप दोनों लड़ाई करने वाले हैं, उनके जो ग्रैंड फादर हैं वो भी, तो ये जेनेटिक इशू भी कभी कभी आ जाता है। और आपकी गलो कभी कभी होता है क्या है कि एक बच्चा खेल रहा है, चोट लग गई ब्रेन में, ब्रेन इंजरी हो गई, तो उसका जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाता है। इसकी वजह से भी क्या ये आपका अग्रेसिवनेस आ सकती है। तो इस तरह से रीजंस कई एक हैं। अब आते हैं कि इसके साइन क्या है, लक्षण क्या है गुस्से में बच्चा है, वायलेंट हो गया है, वायलेंट हो रहा है, कैसे आप पहचानेंगे? तो कुछ एक चीजें तो बहुत ही कॉमन है जो आप बड़े इजली देख सकते हैं। जैसे बच्चा क्या करते, चलते समय किसी चीज को मार रहा है, दांत काट रहा है, सामने में कोई बच्चा आ गया उसको मार दिया, अपने साथ के बच्चों के साथ, क्लास फेलोज के साथ हर समय लड़ाई करना,
तो ये आप बड़े जल्दी अपने आप ही आप देख करके जान सकते हैं कि हाँ, बच्चे का जो नेचर है वो वायलेंट है। बच्चे गाली देना शुरू कर देते हैं। एक बहुत पुरानी चीज़ है कि हम लोग का कहा गया है कि आप छोटे से बच्चे से आप लड़ोगे तो क्या होगा? बच्चा आपसे लड़ाई में जीत नहीं सकता, आपको गालियाँ देगा। दैट इज़ ए सॉर्ट ऑफ वायलेंस। इसको वर्बल वायलेंस बोलते हैं कि बच्चा हाथ-पैर से नहीं जीत पा रहा है तो गालियाँ दे रहा है या कहेगा बच्चा तोड़-फोड़ करेगा, खिलौने तोड़ दिया, ग्लास तोड़ दी, कुछ भी मतलब वो हमेशा चीज़ों को तोड़ता रहेगा। वो शांत नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ वो खुराफात करता है। कुछ नहीं हुआ किताब फाड़ दी, कॉपी फाड़ दी। और एक चीज़ और है कि अगर बच्चे के अंदर गुस्सा एक्सेस एग्रेशन हुआ, तो वो बच्चा बहुत देर तक अपसेट रहता है और उसको काम डाउन होने में बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों ये कुछ आप कह लीजिए साइन हुए या लक्षण कह लीजिए या उसके एक्ट क्या हैं, तो आप जिससे बच्चे को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं बच्चे के बारे में कि बच्चा वायलेंट हो रहा है और उसको कंट्रोल कर। देखिए, वायलेंस का मतलब क्या है? गुस्सा। और गुस्सा किसी का भी हो, चाहे छोटे से बच्चे का हो, चाहे बड़े का हो, वो उसको ही नुकसान करता है, किसी और को नहीं। तो दोस्तों अब आते हैं कि बच्चे के इस वायलेंट बिहेवियर को हम कंट्रोल कैसे करें या बच्चे को हम सही डायरेक्शन में कैसे। तो पहली चीज जो मैं बार बार बोल चुका हूँ, माता पिता दोनों को एक सर्टेन एज तक बच्चों को प्यार चाहिए। अब वो एज कौन सी होती है? 3 साल से लेके 11-12 साल। तो बच्चों के साथ समय बिताना आवश्यक। आप कह लीजिए ये सबसे बड़ा टूल है बच्चों को हैंडल करना। बच्चा बड़ा हो गया, आप बच्चे का रूटीन बनाइए, उसका टाइम टेबल बनाइए। ये बच्चे को शुरुआत से ही आदत डालनी है एक डिसिप्लिन लाइफ की। ये हमारा खेलने का टाइम है, ये हमारा सोने का टाइम है, ये हमारा होमवर्क का टाइम है, ये मेरा पढ़ाई का टाइम है। बच्चे को मालूम होना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चे जब अपने आप करते हैं तो वो इंजॉय करते हैं, और जब आप पुश करेंगे तो वो रिएक्ट करेंगे, और वो रिएक्शन वायलेंट भी हो सकता है। ये जो रूटीन है, जो टाइम टेबल है, ये 3 से 7 आपका 7 साल की एज तक में आदत में बदल जाता है। मेन काम माता पिता का 3 से 7 साल तक है। ऐसा नहीं कि उसके बाद आपका काम खत्म हो गया, आपका काम हमेशा रहेगा जब तक बच्चा टीनेज क्लास में। और बच्चों को जब आप समझाइए तो लॉजिकल समझाइए। ये प्रो एंड कॉन्स दोनों बच्चों को बताना है। ये अगर आप ऐसे करते हो तो ये होगा, अगर आप ऐसे करते हो तो ये होगा। आप बच्चों को दोनों साइड बताइए, तब आप बच्चे से पूछिए कि आप क्या करना चाहोगे। बच्चे को जवाब देने दीजिए, बजाय इसके कि आप बच्चे के ऊपर अपने थॉट्स को इन्फोर्स करें। बच्चा जवाब देगा तो बच्चा उसको एक्ट भी करेगा। जब आप उसको प्रेशराइज करेंगे, आप उसको डिक्टेट करेंगे तो रिएक्ट करेगा। बच्चों के अंदर एक चीज और, आप बचपन से आदत डाल देंगे तो ये आपका उसकी पूरी लाइफ तक चलेगा। प्राणायाम बहुत जरूरी है। 2 प्राणायाम देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि मैं अब यहाँ पे योगा सिखा रहा हूँ, नहीं। मैं आपके बच्चे का फ्यूचर बनाने की बात कर रहा हूँ। आपने अगर उसको 2 प्राणायाम सिखा दिए, एक अनुलोम विलोम और दूसरा कपालभाति, ये बॉडी का सेल्फ ट्रीटमेंट टूल है। प्लस आप बच्चे को एक अच्छी आदत डाल रहे। दूसरा मेडिटेशन। तो प्राणायाम और मेडिटेशन आप जब बच्चे को शुरुआत से ही डालेंगे तो आपको जबरदस्ती देखिए ये प्राणायाम मेडिटेशन, ये वो नशा है जिसको एक बार लग गया तो कभी नहीं छूटेगा। ये दारू का नशा नहीं है, ये सिगरेट का नशा नहीं है।
ये ड्रग्स का नशा नहीं है, लेकिन वो नशा है जो बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाए। तो ये आदत आपको उसके अंदर डालती है। आपका मेडिटेशन इससे क्या, वो काम डाउन होगा, वो अपने आप समझेगा यार गुस्सा करके हम अपना ही नुकसान करेंगे। आप किसी चीज को उसको समझाइए और वो बच्चा खुद अपने आप समझे, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और बच्चा कभी भी, आप ये पेरेंट मतलब माता पिता प्लस साथ में आपके जो भी बड़े रहते हैं, एक नियम बना लें कि बच्चा कितनी बड़ी से बड़ी गलती कर दे, अगर वो आके आपसे सच बोलता है, आप लोग उसको एक शब्द नहीं बोलेंगे। हाँ, बाद में उस बच्चे को प्यार से समझो, ठीक है, बोलिए उसको कि जो हो गया, आगे बेटा ऐसा मत, आगे लॉजिकली समझाइए, फोर्स मत करिए, उसको समझाइए कि तुमने ऐसा किया बेटा, देखो अब तुमको हमको स्कूल में क्या होगा तुम्हारा, ये क्या, जो भी चीजें जिसे पॉजिटिव वे में उसको लॉजिकली समझाइए। और बच्चा अगर आपका कोई भी अचीवमेंट करता है, चाहे गेम में, चाहे पढ़ाई में, चाहे क्लास में टॉप करता है, क्लास में फर्स्ट आता है, गेम में इंकरेज करिए विद द रिवार्ड। मैंने आपको पहले ही बोला है, जब बच्चा कोई चीज अचीव करे तब उसको जरूर रिवार्ड दीजिए, लेकिन बच्चे को कभी ये मत बोलिए तुम ये करोगे तो मैं ये दूंगा। मैं नेवर ट्राई टू ब्राइब द चाइल्ड, इंकरेज विद द। देखिए ये सब चीजें आप करते जाएंगे ना, तो देखिए बच्चे का नेचर अपने आप चेंज होता जाएगा। और टीनेज हो गया बच्चा, गुस्सा आ रही, उससे बोलो टेक डीप ब्रेथ, आप उसे बोलिए 21 बार तुम डीप ब्रेथ लो, एक्सेल लो। आप बोलिए कि नाक से सांस अंदर लो, डीप ब्रेथ, और एक्सेल फ्रॉम माउथ। आप देखिए 21 बार क्या, वो 10 बार में वो भूल जाएगा गुस्सा क्यों था, क्यों वो चिड़चिड़ा था, क्यों वो फ्रस्ट्रेटेड था, वो भूल जाएगा। ये भी एंगर कंट्रोल करने का बहुत बड़ा है। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सेल फ्रॉम माउथ, डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, 21 टाइम करिए, देखिए आपका भी एंगर चला जाएगा, फ्रस्ट्रेशन चला जाएगा। और बच्चे से जब आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसके साथ टाइम बिता रहे हैं, तो बहुत ही शांत तरीके से, ये नहीं फोन आ गया ऑफिस का या किसी कलीग का लगे गाली देने, नहीं, काम। पेरेंटिंग कोई इजी चीज नहीं है, और खासतौर से आजकल के टाइम में आप शांत होंगे तो बच्चा भी शांत रहेगा। आप उसको ये बताइए कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करते हैं, उसको सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाइए, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। कोई भी अगर वो अपनी इशू लेके आता है आपके पास, आप ठंडे दिमाग से सुनिए, उसके बाद से उसी में, अच्छा बेटा क्या करना चाहिए, अच्छा आप ये करो, देखो बेटा ये करोगे तो ऐसा होगा, आप ऐसे करो तो अच्छा होगा। कभी भी फोर्स मत करो, बी लॉजिकल इन पॉजिटिव वे। बच्चे को आप ऑर्फेंस में ले जाइए, ओल्ड एज होम में ले जाइए, वहाँ कुछ दीजिए, बच्चे से दिलवाइए, वहाँ पे आपसे बच्चे से सवाल करेंगे ये यहाँ क्यों रहे हैं, आप उनको पॉजिटिव वे में जो है जवाब दीजिए। उसका एक सोशल ऑब्लिगेशन कैरी करने की उनके अंदर आदत नहीं करें, वो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। और सबसे बड़ी चीज, जब बच्चा टीनेज होगा तो नेवर बी ए पेरेंट, बी ए फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड। उनको डिक्टेट मत करिए, उनको कंट्रोल मत करिए, आप गाइड करिए, बी ए फ्रेंड, बी ए गाइड, नॉट द पेरेंट। बच्चों को आप उनके साथ उनके अंदर की चीज निकालिए, उनको क्या लाइकिंग, उनकी क्या लाइकिंग है, क्या लाइकिंग नहीं है, उस लाइकिंग के हिसाब से उनका रोल मॉडल आप क्रिएट करिए। सपोज कर लीजिए बच्चा आपका एथलीट बनना चाहता है, उसका रोल मॉडल आप चोपड़ा को बनाइए, जो जेवलिन थ्रोअर। क्रिकेट में है तो आप सचिन तेंदुलकर का उसको मॉडल उसको उठाइए कि बी ए सचिन तेंदुलकर, बी ए विराट कोहली,
बी ए धोनी, बी ए ऋषभ पंत। तो हर जिस भी अगर वो आप कह लीजिए उसका इंटरेस्ट साइंस में है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद का रोल मॉडल आप उसके सामने रखिए। तो एक अच्छे लोगों के बारे में बात करते हुए बच्चों के इंटरेस्ट को आप डेवलप करिए और साथ ही साथ इंकरेज करिए। आज ये जरूरी नहीं कि बच्चा पढ़, देखिए बच्चा आपका पढ़ लिया, आपके बच्चे एमए बीए कर लिए, क्या कर लेंगे? मैं कहता हूँ डॉक्टर भी करके आप कितने डॉक्टर देखिए कैसे बैठे हैं। जब आप उनको फोर्स करेंगे, जैसे मोस्टली होता है पेरेंट्स सिविल सर्विस में, उनकी पूरी कोशिश रहेगी, जी जान लगा देंगे बच्चा आईएएस बने। क्यों भाई? उसका इंटरेस्ट नहीं है आईएएस का, उसका वो राइटिंग का वांट टू बी ऑथर, उसको आप इंकरेज करिए। कोई पेंटर बनना चाहता है, कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है। आज देखिए कितने जो है वो फोटोग्राफर, उनकी एक एक फोटो मिलियंस में जाती है, $1,000,000। तो आज की तारीख में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। तो बच्चे को आप उस तरफ ड्राइव, ये सब आप करेंगे तो देखिए बच्चे के अंदर जो जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे अपने आप, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, आप 3 से 11 साल तक के बच्चों पढ़ाई पे, स्कूल पे अटेंशन दीजिए, पूरा फुल अटेंशन, माता पिता दोनों। जब भी पीटीएम है दोनों जाइए, टीचर वहां पे बोलते हैं उनको आप सुनिए, और घर आके अगेन पॉजिटिव वे में बच्चे से बिहेव करें। बच्चा टीनेज में है, मैंने आपको पहले बताया, बी अ फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड, बी गुड गाइड। देखिए इनके इन सब चीजों के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्या एक्सपोजर्स हैं, कैसे है, कौन उसको गाइड कर सकता है अच्छे से, उस फील्ड का टाउन में कौन एक्सपर्ट है, उसको ढूंढिए, उसके साथ बच्चे को करिए। देखिए बच्चा आपका है, आपको बच्चे का फ्यूचर बनना है, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। आप देखिए इन सब चीजों को देखिए, बच्चे के अंदर का वायलेंस एंगर कहाँ गया आपको पता नहीं चलेगा। स्क्रीन एडिक्शन, आप उसको बोलेंगे बेटा आगे थोड़ी देर टीवी देखेगा ही नहीं। और एक चीज जो मैंने की वही मैं आपको बोलूँ, आप देखिए खाना कम खाइए, अच्छी जगह रहिए। देखिए अच्छी सोसाइटी, अच्छी जगह रहने का बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप देखते होंगे ये कॉन्वेंट के बच्चे कैसे कैसे बात करते हैं, कैसे कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि ये उनके इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है, उनकी सराउंडिंग का। आप अपने खर्चे कम कर दीजिए, बच्चे को अच्छी जगह रखिए, अच्छी जगह पर रखिए। तो दोस्तों ये सारी बातें रही कि बच्चे का जो बिहेवियरल चेंज हो रहा है, वो वायलेंट हो रहा है, उसको कैसे पहचानें, उसके कारण क्या है, और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे खत्म कर सकते हैं। दोस्तों मैंने जितनी सारी बातें आपसे कही हैं आप उनको करिए। आप देखिए कि 1-2 दिन का नहीं हुआ है, 6 महीने 6 महीने में तो आप देखिएगा उसके बच्चे के अंदर ड्रास्टिक चेंज आएगा, ड्रास्टिक चेंज, जिसको आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब अगले एपिसोड में किसी दूसरे विषय पर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।